गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिशें तो ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर के। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है, हीलिंग तो चल रही है आपकी, ये तो डेफिनेट है, लेकिन फिर भी परेशान हैं आप लोग। पास्ट की चीज़ों को सोच सोच कर, पास्ट की बातों में कहीं ना कहीं परेशान हैं, कहीं ना कहीं स्टक हैं या परेशान हो जाते हैं बार बार। यस, हो जाते हैं आप परेशान। तो आज हम पिकअप पाइल रीडिंग करेंगे। मेरे मूड में कुछ ऐसा आया है, तो हम यहाँ पर दो बुद्धा ले लेते हैं, बुद्धा नंबर 1 एंड द बुद्धा नंबर 2। तो आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से या अपने इंट्यूशन के हिसाब से इसमें से एक एक बुद्धा आप चूज़ कर लीजिए। दिस इज़ फाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ फाइल नंबर 2। तो हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या ग्रजेस हैं जो घेर लेते हैं, और देख लेते हैं कि उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। तो आज हम कुछ ऐसी रीडिंग करने वाले हैं दोस्तों, तो आराम से दिल थाम के बैठ जाइए, अपने अपने इष्ट का नाम लेकर के इन दोनों में से एक एक बुद्धा आप चूज़ कर लीजिए और मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। ओके, सो हम पहले शफल कर रहे हैं बुद्धा नंबर 1 के लिए। ओके, जिन्होंने ये ब्राउन बुद्धा चूज़ किया है, हम उनके लिए देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, क्या क्या बातें हैं जो बार बार उन्हें घेर लेती हैं और उसके सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो कार्ड्स हम, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, फाइव कार्ड्स निकाले हैं आपकी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, फिर इनका सॉल्यूशन देखते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स, द सेकेंड कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, and the third card is 7 of cups, fourth card is death, and the fifth card is 2 of swords, sorry 2 of wands. Okay, तो मैं प्रॉब्लम्स की बात कर लेती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 एक ऐसा समय, एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा ट्रॉमा, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पर्सन जो आपको मौत के मुंह तक पहुंचा गया है। आप उसके बारे में निरंतर सोच रहे हैं, निरंतर सोच रहे हैं, निरंतर सोच रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास आगे बढ़ने के, करियर में आगे जाने के, और स्पिरिचुअलिटी भी आपके पास है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, चीज़ें कम नहीं हैं। लेकिन ये डेथ, कहते हैं ना, जिसने काल को देख लिया हो, आंखों में आंखें डालकर जिसने काल को देख लिया हो, वो उस ट्रॉमा से, वो इस डर से बाहर नहीं आ पा रहा है। यानी कि काल के साथ आप आंख मिचोली खेल कर आए हैं, ऐसी सिचुएशन से आप निकल कर आए हैं या निकल रहे हैं। हालांकि देख रहे हैं और भी चीज़ों को, लाइफ के एस्पेक्ट्स आपके सामने खुल गए हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपके साथ चल रही है। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते बढ़ते भी नज़र जो है ना, वो कहीं पीछे ही घूम रखी है, नज़र कहीं पास्ट में है, नज़र उसी चीज़ पर है जो पीछे छूट गई है, जो ख़त्म हो गई है, जिसका दर्द दिल से नहीं जा रहा है, वो मरने जीने वाला जैसा पेन नहीं जा रहा है। क्योंकि ये जो डेथ आई थी ना, ये जो प्रॉब्लम आई थी लाइफ में, ये जो सिचुएशन आई थी, ये आपने कभी सोची नहीं थी। आपने अपनी ज़िंदगी में सपने सजाए थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन उन सपनों को खाक कर दिया है इस कार्ड ने। ये बताता है ये कार्ड कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई, एक ऐसा मोड़ आ गया ज़िंदगी में कि ये सारे सपने खाक हो गए, मिट्टी में मिल गए, पत्थर हो गए, या ये कहें कि आपकी ज़िंदगी में जिससे आपने ईश्वर की तरह पूजा, वो बुत बन गया, वो मिट्टी का मात्र पुतला निकला। एक ऐसा साथी निकला वो आपका, जिसको आपने अपने लिए बहुत कुछ समझा था, जिसके साथ आपने फैमिली का, मैरिज का,
अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो कोर्ट मैरिज का, ऐसे सपने देखे थे आपने। लेकिन इसी इंसान ने आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किए हैं, आप ही की फैमिली में आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किए गए हैं। एक लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं षड्यंत्र करने वाले। तो ये सिचुएशन जो आपकी है ना, आपने दूरी तो बेशक बना ली है उन लोगों से, नो डाउट दूरी बना रखी है, दूर आ गए हो और अपनी वैल्यू भी रियलाइज कर चुके हो, अपने बारे में सोचते हो, आप पूरी दुनिया का ज्ञान लेकर बैठे हो, अपने करियर को पकड़ लिया है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो करियर को लेकर के। ये कार्ड दिखाता है, ये कार्ड दिखाता है हालांकि दोबारा से एनर्जेटिक होने की कोशिश कर रहे हो अपनी जिंदगी में, लेकिन अभी भी निगाह वही है, पास्ट में अटकी हुई है। उन्हीं, या तो हो सकता है किसी की माफी की दरकार है, या किसी से क्लैरिटी की दरकार है, या फिर किसी का कर्मा देखने की दरकार है। दरकार बहुत सारी चीज़ों की है आपको, और उसी लिए ना बार बार ये फोकस आपका चेंज हो जाता है। बार बार सोचते हो, बहुत बार सोचते हो, कई बार सोचते हो कि क्या खुद ही कुछ एक्शन ले लो, ये भी सोचते हो कि खुद ही कोई छोटा मोटा एक्शन ले लो, उनको कर्मा देने के लिए आप में से कुछ लोग ऐसे भी आएंगे। लेकिन क्योंकि नंबर 7 का कार्ड है, कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी ऐसी है, कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो आपको रोक देती है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये डेथ कुछ लेकर जा रही है, लेकिन ये जो डेथ का कार्ड है ना, सिर्फ लेकर नहीं जाता, ये कुछ ना कुछ देकर भी जाता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर की नेगेटिविटी लेकर जा रही है, आपके अंदर का गुस्सा लेकर जा रही है, आपके साथ के कार्मिक डेब्ट्स लेकर जा रही है, कार्मिक रिलेशंस लेकर जा रही है। लेकिन छूट रहा है ना, चीज़ें छूट रही हैं, चीज़ें खत्म हो रही हैं, चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं दिख रही हैं, इसलिए दिमाग में गहन विचार आते हैं। हालांकि अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। कई बार लगता है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे, ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन यहाँ ये कप्स में कुछ ऐसा भी दिखाता है, जैसे यहाँ सांप बिच्छू भी हैं कप्स में, तो मन में कभी कभी इतना क्रोध आ जाता है, मन में कभी कभी इतनी पीड़ा आ जाती है, इतना दर्द आ जाता है कि वो पीड़ा, वो दर्द, वो क्रोध रोके नहीं रुकता, और आप पलट पलट कर वापस पलट जाते हैं उसी पास्ट में, उस पर आंख जमा लेते हैं, निगाह जमा लेते हैं, दृष्टि जमा लेते हैं, देख लेते हैं पीछे मुड़ करके कि आखिर उन लोगों की ज़िंदगियों में आखिर क्या चल रहा है, क्या उनके साथ होने वाला है, क्या घटित हो रहा है, क्या हो सकता है। और कहीं ना कहीं से बहुत सोच कर ये सोच लेते हैं अंत में आते आते कि देख लेंगे, वेट कर लेते हैं। ईश्वर अगर कह रहा है ना कि वेट करो, तो हम भी वेटिंग में ही हैं, यानी कि वेट कर रहे हैं आप लोग। हालांकि आपने अपना एक जो एक्सपीरियंस है ना, कड़वा एक्सपीरियंस, उसको छोड़ा नहीं है, और जो आपको दूरी बना रखी है वो दूरी भी आपने निरंतर बनाए रखी है। ये वर्ड, ये जो इन्होंने ये ग्लोब पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, इस पर्सन ने, ये दिखा रहा है कि आपने एक निश्चित जोग्राफिकल दूरी भी बना ली है लोगों से, बट फिर भी निगाह तो आपकी वही है, क्योंकि आपके इमोशंस स्टक थे उस रिलेशनशिप पे, आपका टाइम इन्वेस्ट था, आपका पैसा इन्वेस्ट था, आपका बहुत कुछ इन्वेस्ट था। ये रिलेशनशिप, ये जो भी रिश्ते नातेदार थे, ये आपकी ज़िंदगी से सब डेथ करके दूर भाग गए हैं, या ये कहें कि भगा दिए गए हैं इस डेथ कार्ड के द्वारा। तो ये है आपकी प्रॉब्लम का विषय। चलिए जी, अब सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए हम सॉल्यूशन लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें कि जो लोग इस सिचुएशन में स्टक हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें। पहला कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स का, दूसरा कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का, पेज ऑफ वैंड्स का, थर्ड कार्ड है टेम्परेंस का, ये कार्ड पहले भी आया था ना, 5 ऑफ कप्स, जब मैं शफल कर रही थी, और एक कार्ड और लेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई कर लीजिए। ओके, जजमेंट। देखो, सबसे बड़ा जो सबसे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं वो ये दोनों हैं। जजमेंट आपके पक्ष में आया है, आपके सॉल्यूशन में जजमेंट आया है। दूसरा कार्ड आ गया है टेम्परेंस का, यानी जजमेंट आपको ये मिला है कि एक दूरी आप लोगों को जो दे दी गई है ना, वो दूरी आपके बस की तो नहीं थी उस रिलेशनशिप से दूर होना, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपके दिल के बहुत करीब था। आप दूर होना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि आपकी सोल जुड़ी हुई थी,
सोलमेट था। आपके लिए तो ये कनेक्शन ऐसा था जैसे सोलमेट कनेक्शन हो, बहुत घर का, बहुत फैमिली का ऐसा रिश्ता था जिससे आपके बस की तो नहीं था अलग होना। जब वो डेथ का कार्ड आया था तो वो आपने नहीं किया, लेकिन आपको जब वहां से दूर ले आया गया है इस रिलेशनशिप में, तो आपको सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि आपके तो बस की ही नहीं था ना वहां से निकलना। जब आपको वहां से निकाल कर लाने वाले ये हैं, ये टेम्परेंस का कार्ड, यानी कि एंजल्स हैं आपकी मदद करने वाले एंजल्स हैं। आपके अंदर की जो भ्रमित एनर्जी थी उसको कहीं ना कहीं क्या कहना चाहिए, इसको बैलेंस करने वाले, यस, उसको बैलेंस करने वाले डिवाइन है। देखो खुद बैलेंस डिवाइन कर रहे हैं, कार्ड को देखो, खुद बैलेंस एंजल कर रहे हैं। एंजल्स जब आपके रिश्ते पर काम कर रहे हैं, जब आपकी हीलिंग पे काम कर रहे हैं और जजमेंट आपके पक्ष में है, तो सबसे बड़ी चीज तो ना कि आपको कहा जा रहा है कि आप मत सोचो, आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मत सोचो, क्योंकि आपके पक्ष में वैसे भी निर्णय है और निर्णय बहुत दमदार है। ये बात आप जान लो, निर्णय बहुत दमदार है। डिवाइन ने खुद आपकी सरपरस्ती कर रखी है, खुद भगवान ये निर्णय आपके पक्ष में दे रहे हैं और आपको सांत्वना दे रहे हैं कि आप परेशान मत हो। ये सारी चीजें जो आपने किया है, जो गुड कर्मास आपने किए हैं, जो चीजें आपकी तरफ से की गई है ना, वो डिवाइन ने देखी हैं। जिस किसी ने आपका प्यार लूट लिया, आपका वक्त लूट लिया, आपका समय लूट लिया, आपका पल पल लूट लिया, ये सब डिवाइन ने देखा है। ये जो कंडीशन है ना आपके अंदर की, ये जो अंदर से जो घेर लेती हैं यादें, ये जो घेर लेता है पास्ट, ये काला कपड़ा दिखाता है पास्ट, ये पास्ट जो आपको बार बार घेर लेता है, तो डिवाइन कह रहे हैं इसी की हीलिंग तो चल रही है। ये आपके इमोशंस की हीलिंग चल रही है, आपको अंदर से हील किया जा रहा है। हील भिन्न भिन्न प्रकार से किया जा रहा है, क्योंकि जब एंजल्स हील करते हैं तो आप देखते होंगे आपको कुछ ना कुछ साइन दिखते होंगे। कभी आपको कुछ फेदर दिखते होंगे, आपके आसपास कुछ व्हाइट कलर के पक्षी आपको दिखते होंगे, व्हाइट फ्लावर्स आपको दिखते होंगे, और आपके सामने ऐसी वीडियो पॉपअप होती होंगी जिससे आपको अपनी जर्नी, अपनी कहानी सुनाई देती होगी। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपको हील करने के लिए तो ब्रह्मांड की तरफ से आपकी तरफ भेजी जा रही है ना, वरना तो मोबाइल में या फोन में बहुत सारी तमाम तरह की चीजें हैं, तो वो चीजें ही आप तक क्यों पहुंच रही हैं, वो एंजल्स की वजह से पहुंच रही हैं। दूसरा देखो, अगर किसी ने आपका फाइनेंस की वजह से आपका गलत फायदा उठाया, यानी आपके सामने घड़ियाली आंसू बहा करके, मगरमच्छी आंसू बहा करके अगर आपसे पैसे बटोरे हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपके वो पैसे भी कहीं ना कहीं किसी और दिशा से आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पैसे आपकी तरफ पहुंचा दिए जाएंगे। कोई ना कोई आपकी तरफ ऐसा इंसान या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपके दिए हुए पैसे आपकी तरफ आ जाएंगे, आपका दिया हुआ धन, आपका दिया हुआ समय आपकी तरफ आ जाएगा दोस्तों। तो आपको अपने फाइनेंस के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये कार्ड दिखाता है टेम्परेंस का, आपकी चल रही है इंटरनल हीलिंग, और ये कार्ड दिखाता है पेज ऑफ हैंड्स का, आपकी चल रही है आउटर हीलिंग। आपको नए नए आइडियाज आ रहे हैं, आपकी वो एनर्जी जो एक ऐसा कहना चाहिए जो बहुत टीन एज की एनर्जी होती है, कुछ करियर में कुछ ग्रोथ करने की, अब आपको लग रहा है कि वही ग्रोथ आपको चाहिए, वही करियर की ग्रोथ आपको चाहिए, वही पेंटिकल्स में पैसे में ग्रोथ आपको चाहिए। बहुत व्यवहारिक बनकर सोच रहे हैं। तो ये सोच कहाँ से आ रही है? इससे पहले तो नहीं आई, आज से 2 या 4 साल पहले तो नहीं आई। तो ये सोच अगर आपकी तरफ आ रही है ना दोस्तों, तो आपको समझना चाहिए कि ये सब चीजें डिवाइन के द्वारा की जा रही हैं आपकी जिंदगी में। तो ये सोचना चाहिए कि जब इतने सारे कार्य डिवाइन कर रहे हैं और आपका ये जो दिल है ना, ये जो दिल टूट गया है, ये जो चीजें देखो ना खराब हो गई हैं, आपको कहा जा रहा है पीछे मुड़ के देखिए। आप देख रहे हैं इन 3 कप्स की तरफ, आपको कहा जा रहा है पीछे मुड़ के देखिए। पीछे 2 कप्स हैं जो खड़े हुए हैं भाई, जो भरे हुए हैं, इन कप्स की तरफ मुड़कर देखो, ये डिवाइन लव है। डिवाइन की तरफ देखिए, डिवाइन आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ डिवाइन का प्लान है। लेकिन उस प्लान तक पहुंचने के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है ना, वो गाइडेंस ये है कि पहले अपने करियर पे फोकस हो जाओ, अपने करियर में ग्रोथ करो। प्यार भी आएगा जिंदगी में, क्योंकि 2 कप्स हैं, कहीं गया नहीं आपकी जिंदगी से प्यार, नहीं गया, कोई पर्सन चला गया होगा, लेकिन आपके नसीब से प्यार तो कहीं नहीं गया ना। तो प्यार आपकी जिंदगी में लौटेगा, पलटेगा, ये डेफिनेट है। वो पर्सन आए ना आए, वो पर्सन डिवाइन लाए ना लाए, लेकिन प्यार आपकी जिंदगी में जरूर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको टैपिंग करना पड़ेगा इस एनर्जी में। इस एनर्जी में टैपिंग करिए, अपने करियर पे ग्रोथ करिए, पूरा फोकस। देखो ये इंसान कहाँ देख रहा है? सिर्फ इस बैंड की तरफ देख रहा है ना, इसका ध्यान यहाँ है, सिर्फ अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन का ध्यान
चिड़िया की आंख पर था ना, तो ठीक आपको ऐसा ही अपना ध्यान इस जर्नी में अपने करियर पे लगा देना है, तब आपकी तरफ पैसे आएंगे बहुत सारे, लग्जूरियस लाइफ आपकी बन जाएगी, कहीं कोई काम आपका रुकेगा नहीं। और आपसे कहा जा रहा है कि जो आप बार बार यादों में स्टक हो जाते हैं ना, वो उसके लिए भी डिवाइन का जजमेंट वर्क कर रहा है। आपको जजमेंट मिलेगा, जो भी होगा आपकी आंखों के सामने ही होगा। ऐसा नहीं है आपकी आंखों से छुपकर कोई जजमेंट हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। जो कुछ होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा, लेकिन आपको उसके लिए जरूरी है अपने आप को बैलेंस में रखना। अगर डिवाइन आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपको भी अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। अपनी हीलिंग करें, अपने चक्रा हील करें, मेडिटेशन करें, कहीं से गाइडलाइन लेनी है तो वो ले, जैसे भी हेल्प की आपको जरूरत है डिवाइन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो डिवाइन पे सरेंडर करने का कार्ड है। टाइम लग सकता है जजमेंट में डेफिनेटली, लेकिन आपकी ये जो चीजें हैं जो आपसे खींच ली हैं, किसी ने आपके सीने में हाथ डाल करके, और आपकी जो है प्यार, आपका कहते हैं ना कि वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो, वो गाना मुझे यहाँ चैनलाइज हो रहा है, तो उस गाने को सुन लेना। तो जिसने भी आपका प्यार, सुकून, चैन, दर्द जो भी लूटा है ना, ये जजमेंट कहता है ये सारी चीजें उस इंसान की तरफ बैकफायर होंगी। वैसे ही वो इंसान अपनी जिंदगी में प्यार के लिए तरसेगा, वैसे ही तड़पेगा जैसे आप तड़प रहे हैं। अगर आपकी सुकून, आपका चैन, आपकी रातों की नींद, आपकी तबीयत खराब हुई है, अगर आपको लूटा पिटा महसूस होता है, तो इस इंसान को भी ऐसा लगेगा जैसे इसकी जिंदगी में किसी ने डाका डाल लिया है। ये है डिवाइन का जजमेंट। तो आपको तो जजमेंट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन या तो अभी या तो आने वाले समय में यादों में स्टक हो जाएगा, आपकी एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। जिसने आपको मरने जीने जैसा पेन दिया है, वो पेन लेकर वो जिंदगी भर बैठा रहेगा वो इंसान। ये है आपके लिए जजमेंट। तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। ओके, अब देख लेते हैं पाइल 2 की रीडिंग क्या है। जिन्होंने ब्लू बुद्धा चूज किया था, हम उनके लिए भी देख लेते हैं आपको क्या क्या ट्रॉमा हो जाते हैं और क्या आपके लिए सॉल्यूशन देना चाहते हैं डिवाइन। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें। जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उनके लिए सॉल्यूशन क्या है डिवाइन, प्लीज मुझे बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, ये आपकी प्रॉब्लम है। द स्टार एंड टेम्परेंस। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्स। मैं यहाँ जरा 2 कार्ड उनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें। द स्टार का कार्ड यहाँ क्यों आया है, मैजिशियन, और टेम्परेंस यहाँ क्यों आया है, 3 ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ जिन्होंने ये सेकंड बुद्धा चूज किया है उसके लिए ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है दोस्तों कि कोई ऐसी महिला है आपकी जिंदगी में या रही है जिसने आपको बहुत बुरी तरह से फाइनेंशियली लूट लिया है। फाइनेंशियली आपके फाइनेंस आपके स्टक कर दिए हैं, फाइनेंशियली लूट लिया है, किसी भी तरह से ब्लैक मैजिक के थ्रू लूटा हो या अपनी ब्यूटी के थ्रू लूटा हो या अपना कुछ भी करिश्मा चला करके आपके ऊपर लूटा हो या अपना मैनिपुलेशन करके आपको लूटा हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको जरूर लूटा है पास्ट में और ये पर्सन आपकी जिंदगी से दूर चली गई है या आप हो सकता है आपने ही इस पर्सन से दूरी बना ली है। तो आप उसके बारे में स्टक हैं क्योंकि आप भी वेटिंग में हैं, आपको भी कुछ ना कुछ वेटिंग है, उस इंसान की तरफ से कुछ वेटिंग है, आपको कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। आप क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मैंने अपनी फैमिली छोड़कर अपने बच्चे छोड़कर तुमको अपनी जिंदगी में लाया, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया, ये भी हो सकता है। यानी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ऑलरेडी मैरिड है और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपकी जिंदगी में। तो आप बार बार ये सवाल पूछते हैं जो मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि आप ऐसा पूछते हैं, मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड करे कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मैं अच्छा खासा जैसा भी था अपनी फैमिली में था, मर रहा था, जी रहा था, लेकिन तुम मेरे लाइफ में क्यों आए, और आए तो आए, मैंने तुम्हारी हेल्प की हर तरह से, तुम्हें हर तरह से मैंने करियर में ओरिएंटेड, तुम करियर ओरिएंटेड महिला थी, तुम्हें करियर में कुछ करना था, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कुछ करना था, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें हर तरह से मदद की, जब भी तुमने मदद की मांग की मैंने तुम्हारे लिए मदद की, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहा,
हमेशा मैं एक पांव पे खड़ा रहा तुम्हारे लिए, जो नहीं था मेरे बस की मैंने वो भी किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम चली गई, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे ऐसा कर दिया कि मुझे मेरे पास सिर्फ वेट करने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। मैं अपने घर भर के धान धन्य तुम पे लुढ़काता रहा, तुम्हारे ऊपर बहाता रहा, और तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ यूज करती रही, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करती रही, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ ताने देती रही। ताने देते देते तुम चली गई और मेरी जिंदगी को तुमने तबाह व बर्बाद कर दिया। ये है आपकी फीलिंग, ये है फाइल नंबर 2। अब ये अगर ये मैरिड पर्सन आप मेल नहीं है तो 1% या 2% चांसेस हैं कि आप फीमेल भी हो सकती हैं। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लगा देना। आप उसी इंसान का वेट कर रहे हो अपनी जिंदगी में, क्योंकि आपको उसी की तरफ से बैलेंस चाहिए। ये है आपकी वेटिंग का कारण, ये आपको स्टक कर देता है, क्योंकि आप अभी भी उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे हो कि मैंने तो इतना किया था, मुझे कैसे छोड़ दिया। आप उसी इंसान के वेटिंग में हो, थर्ड पार्टी में आप हो, शादीशुदा आप हो, फिर भी आप चाहते हो, या वो पर्सन हो सकती है शादीशुदा हो, फिर भी आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, मेरे साथ बैलेंस कर ले, मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक कर ले, कहीं ना कहीं से डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और वो लेडी मेरी लाइफ में वापस आ जाए। क्यों चली गई मुझे छोड़कर, या मैंने ऐसा क्या किया था, क्यों, किसने ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया, किसने ऐसी नेगेटिविटी फैला दी कि उस इंसान ने मुझसे दूरी बना ली, आज मुझे मुड़ करके देख भी नहीं रही है, क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा, मेरे पैसे भी ले गई और मेरा चैन और सुकून भी ले गई है वो लेडी। गुस्सैल महिला है कोई, फोन वोन सब ब्लॉक कर देती होगी और अपने आप को ऐसे ट्रीट करवाया है इस इंसान ने, इस पर्सन ने आपसे, जैसे ये कहीं की फिल्म स्टार लग रही है बहुत बड़ी। ये है आपकी दुविधा का विषय। चलिए जी, अब देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है आपके लिए। तो डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए सॉल्यूशन क्या है इस सिचुएशन में, क्या सॉल्यूशन है। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स, second card is Queen of Swords, third is three of Wands, fourth card is Three of Swords, fifth card is Nine of Wands। अच्छा, इनको जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों आया सॉल्यूशन में, क्यों आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सॉल्यूशन के लिए, और पेज ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे डिवाइन, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। देखो जजमेंट आया था पहले भी और जजमेंट आया अब भी, जजमेंट हो रहा है आपके साथ। अब जजमेंट कैसे हो रहा है, मुझे हंसी क्यों आ रही है मैं वो भी बता देती हूँ। ये जो महानुभाव महिला है, ये जो महानुभाव अपने आप को समझती हैं, ये बहुत खूबसूरत हैं, ये जिस किसी की तरफ भी ऑफर लेकर जाएंगी वो इंसान इन्हें हाथों हाथ ले लेगा, आपके जैसा प्रेम दे देगा, क्योंकि सभी आपकी तरह बेवकूफ़ है ना। सारे जो मैरिड पुरुष हैं, यानी कि जो अपनी कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ से परेशान हैं, वो इन्हें हाथों हाथ ले लेंगे, क्योंकि इनके जैसा तो इनके जैसा सुंदर व्यक्तित्व, इनके जैसे सुंदर कलाकारी किसी के पास नहीं है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। तो ये जहाँ भी गई हैं दोस्तों आपको छोड़ करके, वहाँ पे ये कंडीशन है इनकी। दिल टूट गया है, थर्ड पार्टी में गई हैं आपको छोड़ करके, तो थर्ड पार्टी ने ही थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली है इनकी जिंदगी में। ये महिला वहाँ पर खुश नहीं है, ये वहाँ पे खड़ी हुई है अपने प्यार का प्याला लेकर, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इनको पेन मिल रहा है, कोई इनको पूछ नहीं रहा है, लोग इनको धोखा दे रहे हैं, या इन्हें धोखा मिल चुका है, क्योंकि जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है आपके पक्ष में। और यकीन जानिए जितना धोखा इन्होंने आपको दिया था उससे 100 गुना ज्यादा धोखा इनको मिल रहा है उसी रिलेशनशिप में। वहां से मुंह छुपाए घूम रही हैं, किसी को आज अपने दिल का दर्द बता भी नहीं पा रही हैं, फिर से आना चाह रही हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये तो पता है ना कि अपना राज कहाँ किया था, आपके ऊपर किया था। लेकिन अब आप भी बहुत समझदार हो गए, अब आप बहुत शाणे हो गए हैं, और आपने क्या कर लिया है, अपने पैसों को खींच लिया है आपने इनसे अपने फाइनेंस को दबा लिया है, छुपा लिया है। अब आप वो मूर्ख इंसान नहीं रहे हैं जो इनके पीछे अपना पैसा गवाते रहते थे, और यहाँ पैसा भी है और प्लस आपकी जो
फीलिंग्स हैं वो भी आपने इस पर्सन से छुपा ली है। ये पर्सन अब आपकी एनर्जी कैच नहीं कर पा रही है, कहीं दूर से आपको देख रही है, स्टॉक करती है, डेली स्टॉक करती है, हर वक्त देखती है आपको, लेकिन ये पाती है कि अब मैं कैसे वापस जाऊं। वापस जाने के लिए आप कोई रास्ता ही नहीं दे रहे हो इस पर्सन को, क्योंकि फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, पैसे नहीं दिखा रहे हो, कुछ नहीं दिखा रहे हो। इवन इस इंसान को ये भी समझ में आ गया है कि जो इसने आपसे धोखा किया पास्ट में, जो इसने झूठ बोला, जो इसने कलाकारियां दिखाई हैं, उन कलाकारियों के बाद अब आप एक्शन मोड में आ गए हो। अब अगर ये आपके सामने आई तो आप इधर उधर की आर पार की सारी लड़ाइयां कर लोगे, लेकिन ये देख रही है आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आपकी एनर्जी इतनी तो पकड़ ली है कि आप गुस्से में हो, आप इसको समझ गए हो, ये इसको अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन आप अब इतने समझदार हो गए कि आपने भी कहा तुम खामोश हो तो हम भी खामोश रहेंगे, हम भी सिर्फ खेल का नज़ारा लेंगे, हम भी देखेंगे कि तुम कितने पानी में हो। तो आपको भी ऐसे ही खामोश खड़ी हुई ये इंसान देख रही है, लेकिन डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जजमेंट हो चुका है। जो पेन आपको मिला है ना अपने फाइनेंस जाने पर, अपने हाथ से अपनी खुशी, अपनी रिस्पेक्ट जाने पर जो पेन आपको मिला है, वो पेन इस महिला को मिल रहा है, और एक नहीं 3 गुना होकर मिल रहा है। यानी कि जहां भी गई होंगी, हो सकता है 3 अलग अलग लोगों के पास ये गई हों, आपको छोड़ करके 3 अलग अलग ऑप्शन इन्होंने ट्राई किए हों, तो उन तीनों ही ऑप्शन में दोस्तों इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ पेन मिला है, दिल से खून बह रहा है, बता नहीं पा रही है, और इसके फाइनेंस भी चरमरा गए हैं। इसके पास पैसे नहीं है आज की डेट में, जो कभी करती होगी ना रानी महारानी की तरह खर्चे, वो अब अपने फाइनेंस को रोक रोक के खर्च कर रही है। पहले गणित लगाती है, 20 रुपया इसको दे दिया, 30 रुपया बच जाएगा, 30 रुपया कितना दिन चलेगा। आई एम जस्ट जोकिंग, बट कंडीशन तो यही है कि इस तरह से फाइनेंस चरमराए हुए हैं। अब मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, ओके, फीमेल भी हो सकता है। तो आप देख लेना अपनी सिचुएशन के हिसाब से। बस मैं कार्ड को रीड कर रही हूँ, तो कार्ड में मुझे फेमिनिज्म एनर्जी दिखाई दी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अबाउट द फेमिनिज्म एनर्जी की कर रही होगी। अगर लड़का है तो आप देख लेना अपने हिसाब से। हालांकि आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहती है अपने प्रेम का, अपने प्रेम का तो नहीं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक छोटा मोटा ऑफर, मैसेज या हाय हेलो कैसे हो, ठीक हो, जिंदा हो, मैंने जिंदा छोड़ा तो नहीं था, फिर भी जिंदा कैसे हो, तो इस वाली तरह की एक कॉल मैसेज के लिए ये इंसान तत्पर है। लेकिन क्योंकि खुद ने बहुत धोखे दिए हैं ना, इसको पता है कि इसका नकाब उतर चुका है, इसका चेहरा साफ हो चुका है, तो अब ये इंसान जो भी है आपकी जिंदगी में, ये आने के लिए तिलमिला तो रही हैं, परेशान तो हैं, लेकिन आप भी ना स्वॉर्ड लेकर हाथ में बैठ गए हो, खंजर वंजर लेकर बैठ गए हो हाथ में भाई, गुस्सैल प्रवृत्ति के आप इंसान हो। तो अब आपने सोच लिया है कि बस बहुत हो चुका है, अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, ओके। तो मैं दोनों पाइल के लिए ना एक एक डिवाइन गाइडेंस निकाल लेती हूँ, पाइल 1 के लिए भी और पाइल 2 के लिए भी। लास्ट में हम देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है पाइल 1 के लिए, पहले देख लेते हैं, फिर पाइल 2 के लिए देखेंगे। पाइल 1 के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस, कैसा रहना है आपको अपनी लाइफ में। अब ट्रस्ट करिए, जो होगा अच्छा होगा, आपके पक्ष में होगा। आपको अभी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, आपको अभी लग रहा होगा कि क्या हो रहा है यार, मैं तो दिन पर दिन जो है और गम में डूबता जा रहा हूँ, अकेला होता जा रहा हूँ। तो आपको कहा जा रहा है इस अकेलेपन पे भी ट्रस्ट करिए, जो भी होगा आपके पक्ष में ही होने जा रहा है आने वाले समय में। और आपको बोला गया है कि अपने अंदर एक क्रिएटर है आपके अंदर, यानी अपनी लाइफ में क्रिएट करिए, खुशियां क्रिएट करिए, अपने आप को डिवाइन से जोड़िए, अपने आप को डिवाइन लाइट से जोड़िए। जो चीजें लॉक्ड है ना आपके अंदर, आपकी एनर्जी में जो लॉकेज, यानी कि जो चीजें ब्लॉकेज में क्रिएट हैं। अब ब्लॉकेज क्या है आपकी, हो सकता है कि आप सोचते बहुत कम हैं, यानी कि आप बड़ा नहीं सोच पाते। आपको बोला जा रहा है कि बड़ा सोचो, बड़े प्रोस्पेक्टिव में सोचो, क्या बड़ा कर सकते हो कुछ, क्योंकि क्रिएटर का कार्ड है तो ये दिखा रहा है कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन आपकी सोच में ब्लॉकेजेस हैं। तो उन ब्लॉकेजेस को आपको अनलॉक करने की जरूरत है, ये आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस है। और सेकंड पाइल के लिए देख लेते हैं, सेकंड पाइल के लिए क्या डिवाइन की गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए। ऑर्डिनरीनेस, आपको जो सेकंड पाइल है आपके लिए बोला जा रहा है दोस्तों,
आपको बोला जा रहा है जितना आप ग्राउंडेड होकर रहेंगे, जितना आप ग्राउंडेड होकर रहेंगे, जितना अपने गुस्से को कंट्रोल करके रहेंगे, जितना पशु पक्षियों के लिए करेंगे, जितना नेचर के लिए करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, जितने लोगों की ना डाउन टू अर्थ होके हेल्प करेंगे, उतना आपको बोला जा रहा है आपकी जिंदगी में ना आगे आगे बढ़ने के आपको रास्ते मिलते जाएंगे, आपके लिए दुनिया भर के रास्ते खोल दिए जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ज्यादा नेचर से जुड़कर रहना है और अपने आप को ग्राउंडेड करके रहना है दोस्तों। तो ये है आप लोगों के गाइडेंस और ये थी पाइल 1 और पाइल 2 की रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।